आदमी, इतना पैसा शोहरत सब है उनके पास, तो उनको जरूरत नहीं है ये कोई उनको मदद करने की। उनको अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस सिर्फ हमारे साथ कोऑपरेट ये करे गवर्नमेंट कि इनके इलाज मुआवजे का जो भी अखराजात है ना, जैसे मिसाल बाहर मुल्कों में जी बिल्कुल होते हैं, अब यहाँ से लेके जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। एक नॉर्मल आदमी भी अगर 24 घंटे की 22 घंटे की फ्लाइट करता है तो थक जाता है। तो ही इज पेशेंट, ये तो बीमार है, तो अब इनको तो जाहिर है एयर एम्बुलेंस में ही लेके जाना पड़ेगा। वो वफाक ने की है, हमारी हुकूमत ने, बड़ी खुश आइन बात है। जी बिल्कुल। अच्छा राहुल साहब, ये मैं जानना चाह रहा था कि जाहिर सिंध हुकूमत का एक अच्छा फैसला, और ये अब मतलब कंटिन्यू रहे, जितने भी हमारे लेजेंड हैं, आप जैसे आप हैं, शकील सिद्दीकी साहब हैं, और कोई भी खुदा ना खास्ता कल कोई जरूरत पड़ती है तो बोलना ना पड़े, गवर्नमेंट खुद हरकत में आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देखा अभी मैंने 2 दिन पहले न्यूज देखी, एक ग्रुप में तलत इकबाल साहब भी बीमार है, ठीक है ना, पीटीवी के पुराने अधिकार हैं, बाहर शिफ्ट हो गए थे, वापस आए हैं। जी जी हाँ, बहुत बड़े स्टार हैं, उनको भी चाहिए, उनके भी इलाज मुआवजे के लिए गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि उनका इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि देखें, सबसे बड़ी बात है कि अगर गवर्नमेंट को और मौजूदा हुक्मरानों को अगर आर्टिस्टों से मोहब्बत है और उनका अगर उनको पता है कि इन लोगों ने बड़ी खिदमत की है, तो जरूर ख्याल करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक कोटा बनाना चाहिए आर्टिस्टों के लिए, एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जी कोई आर्टिस्ट चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बीमार हो, उसके लेवल के हिसाब से, उसकी बीमारी के लेवल के हिसाब से उसकी वो की जाए। इसमें राहुल साहब, ये उमर शरीफ साहब ने एक हॉस्पिटल भी बनाया था माँ के नाम से, जी जी, औरंगी टाउन में, वो उस पर भी विजिट किया, उसका भी आपने? यार मुझे एक दफा मौका मिला था, मैं गया था, लेकिन वो हालात कुछ उस जमाने में बेहतर नहीं थे, तो मैं रास्ते से टर्न हो गया। इसके बाद कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि वो थोड़ा दूर है। अच्छा, उसमें भी सुना है बड़ा अच्छा बनाया, नहीं अच्छा बनाया। और दूसरा उसी हवाले से भी अपील करेंगे आपके भी, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे हॉस्पिटल्स जो बना दिए गए हैं उनको भी जाहिर टेक केयर करे उनकी, वहां पर भी जाहिर जो जितने फनकार हैं हमारे जो बीमार हो जाते हैं, जैसे आपने कहा, लाजमी नहीं कोई बहुत बड़ा नाम हो, जो इतने फेमस नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनका ताकि इलाज भी आसानी से हो सके। बिल्कुल हो सके, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। माँ हॉस्पिटल बनाया अगर उमर भाई ने, तो उमर भाई के साथ हम लोग साथ साथ थे। बिल्कुल। जब इमरान खान साहब ने शौकत खानम बनाया तो उमर शरीफ साहब, शहीद सिद्दीकी, मैं था, हम लोगों ने शोज किए। मैंने नवाब शाह में जाके स्टेडियम में शो किया था, खान साहब आए थे वहाँ। नहीं, आप तमाम लोग सर चैरिटी के हवाले से हमेशा ही काम करते हैं, आप भी हैं, उमर शरीफ साहब भी हैं, तमाम लोग बिल्कुल हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ती है, इंसान है, कोई ऐसा हालात हो जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए बोलने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। पाकिस्तान आर्ट काउंसिल कराची, अगर कराची का आर्टिस्ट है तो कराची को आना चाहिए, लाहौर का। तो आर्ट काउंसिल का जो किरदार है राहुल साहब, उस पर क्या कहेंगे? उमर शरीफ साहब ने भी एक जमाने में तहफुजात का इजहार किया था कि जी फलाह बहबूद के लिए नहीं काम हो रहा। अभी तक तो मतलब वहाँ आर्ट काउंसिल में तो जैसे हमको ड्रामा करना हो तो डेट मिल जाती है, ठीक है, उसके हमको पैसे देने होते हैं, अगर किसी से रुपया लेते हैं तो हमसे 12 में ले लेते हैं। हमारी फलाह बहबूद के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। लॉकडाउन में इन्होंने राशन बांटा, ठीक है, लॉकडाउन में ये जो वैक्सीन आई तो इन्होंने वैक्सीन, ऐसा कोई अभी तक कोई मुस्तनिद काम नहीं किया जिसे कह के भाई आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए। क्योंकि सर आप लोग सारी जिंदगी जाहिर हंसाते हैं रऊफ साहब, और जाहिर एक एज होती है इंसान की, जिस तरह 60 साल के बाद कोई रिटायर होता है तो पेंशन मिलती है, फनकार तो जाहिर है 60 साल के बाद भी रिटायर नहीं होता, वो सारी जिंदगी काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें जी अच्छा रऊफ साहब, थोड़ा सा लोगों को मैं चाहूंगा, जाहिर आप जीत कर आए, बहुत बड़ा नाम है, आप भी लेजेंड फनकार हैं पाकिस्तान के, कितना होता है डिफरेंट आपको कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जब फनकार वहां उतरता है एयरपोर्ट पे, क्या और पाकिस्तान में आने के बाद क्या लगता है फर्क आपको? आपने वो सवाल कर दिया जो मैं, अब इसका क्या जवाब, इस जवाब पे काफी लोग बुरा भी मानेंगे। नहीं सर, जो हकीकत है वो तो बयान करनी चाहिए, जाहिर है, क्योंकि आप तो देख कर आए, हम तो यहाँ बैठकर सिर्फ बात कर रहे हैं, आपने तो वहां देखा है, गए हैं, जीते हैं, हराया है उनको। जी जी, मैं जिस मुकाबले में मैंने हिस्सा लिया था, 150 कंटेस्टेंट थे, उसमें इंडियन पाकिस्तानी कॉमेडियन 150 कंटेस्टेंट, अल्लाह ताला ने मुझे नंबर 1 की पोजीशन दी, ठीक है ना। मैं वहाँ गाड़ी जीता था, शेवरलेट कार जीता। सर आप क्या जीते सर? पाकिस्तान जीता था। हम तो जाहिर पूरी कौम दुआ गो थी आपके लिए भी, और जाहिर है सबके लिए फख्र का मकाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मकसद है कि सरहद की एक बीच की लकीर है, लेकिन फनकार की कदर और कीमत जो है ना,
हमसे ज्यादा वो लोग करते हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्टों की, गुलाम अली साहब को ले लें, मेहंदी हसन साहब को ले लें, आप बिल्कुल बिल्कुल, उमर शरीफ साहब को ले लें, किसी को भी ले लें, कितने भी बड़े लेजेंड गुजरे हैं इंडिया में, उनको सर आंखों पे रखा गया है। हमारे यहाँ लेजेंड जितने भी गुजरे हैं ना, तो माफी के साथ ये मैं बात करना चाहूंगा, हमारे लेजेंड का एंड में जो सपोर्ट गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो सपोर्ट नहीं होती कहीं से। वो लेजेंड हमारे जो होते हैं ना, वो सिसक अपने घरों में बेचारे चले जाते हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा लाहौर के पाकिस्तान के बल्कि फनकार बबू बराल साहब थे, मस्ताना साहब थे, जाहिर है हमने देखा यहाँ बिल्कुल उन लोगों की जो हालत थी आखिर में। जी जी, वहाँ के वो बबू बराल, मस्ताना साहब, ये लोग इतने लेजेंड फनकार थे, वहाँ के आर्टिस्टों ने इनकी बड़ी सपोर्ट की। आप ये देखें ना कि अमानुल्लाह साहब, इतना बड़ा नाम पूरे पाकिस्तान का, पंजाब के बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम, उनके मैयत दफनाने पे कितना वो हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ ये पर, हमारे, हाँ, तो ये हमारा अलमिया। नहीं तो ये इसमें क्या कहेंगे रऊफ लाला साहब, ये जो आप बात कर रहे थे कि जाहिर पंजाब के फनकारों ने उनकी बड़ी हेल्प की, तो या कराची या लाहौर जितने भी है, क्या यूनिटी नहीं है आप लोगों में आपस में, इसलिए थोड़ा सा मसला होता है? ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूनिटी होनी चाहिए। हम कराची में ही, कराची वालों की होनी चाहिए, लाहौर वालों की होनी चाहिए, फिर सबको एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, सबको इकट्ठा होके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा सारे आर्टिस्टों को, क्योंकि सब आर्टिस्ट पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। किसी को सर इस पे ये तो चले, जाहिर है मुशर्रफ साहब की तबीयत नासाज है और इस हवाले से हमारी गुफ्तगू भी हो रही है। सर आप जैसे फनकार, जो लेजेंडरी फनकार हैं, आप भी जाहिर है 40 साल दे चुके हैं इस इंडस्ट्री को, लोगों के लबों पर कह के बखेर रहे हैं। सर आप जैसे लोग सीनियर सामने आए और यूनिटी बनाने की कोशिश करें ताकि आने वाले जो लोग हों कम से कम उनको मुश्किलात ना हो। नहीं, अब नहीं होगी इंशाल्लाह। देखें, आप ये आप और हम बात कर रहे हैं उम्र के उस हिस्से में आके, जब हम भी, हमारी भी बड़ी हो गई और टाइम भी काफी हो गया, लेकिन ये खुश आइन बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उमर शरीफ जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट के लिए जो किया है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जितना जल्द से जल्द हो सके उनको अमेरिका भेजें, और हमारी दुआएं, सब जगह दुआएं हो रही है पूरी दुनिया में उनके लिए। ये तो मेरे हिसाब से ऐसा हो गया जैसे अमिताभ बच्चन बीमार हुए थे और पूरे इंडिया ने, दुनिया में दुआएं की थी ना, तो ये इस तरह हमारा अमिताभ बच्चन बीमार हुआ है, तो हम सब उसकी दुआओं में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ लाला साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। मुशर्रफ साहब के बहुत ही देरीना दोस्त भी हैं और 77 से उन्होंने कहा जी मैं साथ काम कर रहा हूं उनके, और लेजेंडरी कॉमेडी मुशर्रफ साहब के लिए पूरी कौम दुआ गो है। और सिंध हुकूमत का बहुत ही जबरदस्त ये फैसला है, बहुत ही खुशाइन बात है कि अदाकार उमर शरीफ के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी किया है सिंध गवर्नमेंट ने, और उनके बेटे हैं जवाद उमर शरीफ, उन्होंने ये भी कहा है कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब ने और या सिंध गवर्नमेंट ने उनके वालिद के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी रकम भी जारी हुई है उनके इलाज मुआवजे के लिए, और फनकारों के लिए किसी हुकूमत ने, चले पहल तो की, किसी हुकूमत ने कदम तो उठाया, क्योंकि रऊफ लाला साहब फरमा रहे हैं जिस तरह लाहौर में मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब, अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, वो जिस तरह बीमार थे और वहां के फनकारों ने जरूर उनकी मदद की, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का किरदार जो है वहां इतना अच्छा नहीं रहा जिस तरह सिंध गवर्नमेंट का ये कदम है। उस तमाम फनकार बिरादरी मशकूर भी है सिंध गवर्नमेंट की, और पूरी कौम जाहिर मशकूर है और खुशाइन करार दिया है उन्हें।